हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस 2026 के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखिए जो आपका हुआ प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, देखिए आपके मुंबई में हुआ था। यदि बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। देखिए ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो आपका साइमन कमीशन था वो आपका 1928 में भारत में आया था। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो श्रीगुप्त था। देखिए गुप्त वंश का संस्थापक था। यदि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था आपके देखिए 1764 ईस्वी में हुआ था। यदि बात करें 1761 ईस्वी में, देखिए 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य है इन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हमसे हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो अनुच्छेद 14 है। देखिए यही समानता का अधिकार देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा है, राष्ट्रपति का शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो देखिए अनुच्छेद 356 होता है। देखिए इसी के तहत हम लोग राष्ट्रपति के शासन को लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका देखिए होता है 552। देखिए लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। यदि बात करें लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो देखिए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल आप लोगों की 5 वर्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यदि बात करें भीमराव अम्बेडकर जी की, देखिए ये भीमराव अम्बेडकर जो थे वो भारतीय संविधान सभा के जनक माने जाते हैं, इन्हें ही संविधान बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा जुड़े गए। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो आपका देखिए मौलिक कर्तव्य था आपके 42वां संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो नर्मदा नदी है वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में देखिए बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कंचनजंगा है भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है, डेल्टा किसके मुहाने पर बनता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो नदी है देखिए नदी के मुहाने पर ही डेल्टा बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है, सूरज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो भूमध्य सागर और लाल सागर है, देखिए इसे ही सूरज नहर आपस में जोड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पृथ्वी है देखिए अपने अक्ष पर साढ़े जो बोलते हैं 23 डिग्री झुकी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो इंसुलिन का देखिए उत्पादन होता है आपके अग्नाशय से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो रक्त का रंग लाल होता है देखिए वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, न्यूटन किसका मात्रक है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो न्यूटन है देखिए वो बल का मात्रक है। देखिए ये प्रश्न आपके यूपी 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। देखिए अगर आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए जो क्लोरोफिल का रंग होता है वो आपका हरा होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हाइड्रोजन है देखिए सबसे हल्की धातु है। देखिए अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिया है, तो आप लोग कमेंट जरूर बताइए आप लोगों ने 20 में से कितने क्वेश्चन
सही किए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए हमसे पूछ रहा है रैम का पूरा नाम क्या है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। देखिए रैम का पूरा नाम होता है। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो सीपीयू होता है। देखिए इसे ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे यहाँ पूछ रहा है www का पूरा नाम क्या है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आप लोगों ने अपने मोबाइल पर जरूर पढ़ा होगा www.com। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग किसके लिए होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग देखिए हम लोग पेस्ट करने के लिए करते हैं। यदि बात करें कॉपी के लिए, देखिए कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है ईमेल का आविष्कार किसने किया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो रे टॉमलिंसन थे। देखिए इन्होंने ही आपके ईमेल का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है बैंक दर कौन निर्धारित करता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। देखिए यही बैंक दर को निर्धारित करता है। यदि बात करें बैंक आरबीआई की कब स्थापना हुआ था। देखिए आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए भारत में जो जीएसटी था आपके 2017 में लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे अगला प्रश्न पूछ रहा है राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देश की कुल आय को देखिए हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, यानी ब्लू रिवोल्यूशन नीली क्रांति। देखिए नीली क्रांति का संबंध आप लोगों के मत्स्य उत्पादन से है। यदि बात करें कृषि से, तो कृषि से आपका है जो संबंधित क्रांति जिसे बोलते हैं हरित क्रांति। उसके बाद जो दूध से संबंधित है उसे हम लोग बोलते हैं श्वेत क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा है भारत में सबसे अधिक बैंक शाखाएं किस बैंक की है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो एसबीआई बैंक है। देखिए इसकी शाखाएं भारत में सबसे अधिक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा है आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आगरा है देखिए यमुना नदी के किनारे स्थित है। देखिए आगरा शहर में ही आपका ताजमहल स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है देव दिवाली कहाँ प्रसिद्ध है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बनारस है। देखिए यहीं पर आपका देव दिवाली प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो बारहसिंगा है। देखिए उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सर सैयद अहमद खां थे। देखिए इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है चित्रकूट किस कारण प्रसिद्ध है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा रामायण के संबंध में जो आपका चित्रकूट है वो प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, देखिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। उसके बाद देखिए 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। यदि बात करें जनगण मन, तो देखिए जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। यदि बात करें इसरो का फुल फॉर्म, तो देखिए इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो न्यूयॉर्क शहर है। देखिए यहीं पर आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है कारगिल दिवस विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो 26 जुलाई है। देखिए इसी दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो 28 फरवरी है। देखिए इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह था, जिसे हम लोग 1975 में लॉन्च किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो आपका गोबी है। देखिए
एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, यदि बात करें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो देखिए सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, यदि बात करें भारत का तो देखिए भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न में क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आपका 1949 में देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का एकीकरण राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जो कि आपकी एशिया महाद्वीप पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, देखिए इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा बी, जो बरगद है, देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है चंद्रयान 3 का लैंडर का क्या नाम था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो विक्रम था, चंद्रयान 3 का लैंडर था। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए ताकि इसका पीडीएफ आप लोग फ्री में पा सकें। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।